उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां आज दूसरे दिन इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर सहित उनकी सरकार में किस तरह से कार्य हुए हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब दिए। वो प्राइस उस इंदौर से हट नहीं रहा है। एक पुराना इतिहास, लंबा इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ ऐसा शहर और यहाँ के पुराने महापुरुषों का, उस शहर में मुझे आने का मौका मिला है। मैं कई बार इस शहर से आके चला गया, लेकिन कभी इस तरीके से प्रेस से मैं नहीं मिल पाया। आज क्योंकि 132वीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उस समय पर मैं मऊ गया था। उनकी जन्मस्थली पर बहुत सारे लोग जो संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को मजबूत करने के लिए समय समय पर आस्था की भावना लेकर के वहाँ आते हैं। आज मुझे भी मौका मिला एक नई ऊर्जा लेकर के, एक नई दिशा, और जो लगातार समाजवादियों की कोशिश रही है, उस कोशिश में और जुड़ करके हम लोग काम करें। इस दिशा में मैं समझता हूँ इंदौर और मऊ की यात्रा और समाजवादियों के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वो भारत देश ही समझो उसको। हालांकि किसी प्रदेश के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, पड़ोसी प्रदेश के नेता भी वहाँ गए, इसलिए गए कि वो जानते थे कि अपने प्रदेश में रहेंगे तो शायद प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए अपना प्रदेश छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आए। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा उत्तर प्रदेश कम से कम ऐसा है कि किसी भेदभाव को नहीं मानता। आप किसी प्रदेश के हैं, किसी जगह के हैं, वहाँ पॉलिटिकल लेवल पर कभी ये नहीं होता, क्षेत्रवाद पर कभी सवाल नहीं उठा है। और केवल एक उदाहरण नहीं है जो मैंने दिया, अभी पुराने भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो प्रधानमंत्री बनाता है। पिछले 2 इलेक्शन अगर हम देखें, 14 के जब समाजवादी सरकार थी, 19 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा गठबंधन था, और उसके बाद भी जनता ने जो फैसला लिया उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। अब लगाएं, अगर आज की गिनती भी देखें, यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तो वो गिनती कहीं बढ़ती नहीं दिखती। 10 कम हो जाए, 20 कम हो जाए, 30 कम हो जाए, 40 कम हो जाए, और बीजेपी ने जो सपना देखा है 80 के 80, तो हमने भी सपना देख लिया 80 में 80 हरा देंगे। अगर वो सपना बड़ा देखते हैं तो हम समाजवादी लोग भी बड़ा सपना देखते हैं। जब मैं सरकार में था, मुझे काम करने का मौका मिला। हाईवे कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या हो उसका, कम समय में कैसे पूरा किया जाए। मुझे खुशी है कि नेताजी भी इस क्लब में कभी आप लोगों से मिले, और नेताजी ने एक शिलान्यास के समय पर, जिसे आप लोग बैठे हैं, उसी समय पूरे लखनऊ की प्रेस थी, क्योंकि यूपी सरकार का उस समय का समाजवादियों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो एक्सप्रेस वे बनाना। जब नेताजी को शिलान्यास पे बुलाया मैंने, नेता ने कहा मैं शिलान्यास तभी करूंगा जब उद्घाटन की तारीख मुझे पता होगी। वो एक्सप्रेस वे 36 महीने में बनना था। नेता ने कहा कि 36 महीने में आप बना रहे हो तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। अगर इस एक्सप्रेस वे को आप 24 महीने में बनाओगे तो मैं शिलान्यास करूंगा। मैंने अधिकारियों से बात की। अधिकारियों के बाद जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का अगर सहयोग मिल जाए तो ये सड़क संभव है, बन जाएगी, जितना नेताजी इस समय बता रहे हैं। नेताजी को हम लोगों ने कहा कि अधिकारी और सब लोग तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर आए और माइक पे कहे। सबसे पहले शापूजी पालन जी, जो देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने कहा कि नेताजी आप कहते हैं और सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम इसको 24 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। जीता जाता है चुनाव, वो बात तो पूरी हो जाए। आपने कहा सर कि उन्होंने कहा कि विकास से चुनाव नहीं जीता जाता, तो फिर क्या लगता है कैसे? नहीं, मैंने ये कहा कि हम विकास करते रहे, और मैंने उसका उदाहरण दिया कि लखनऊ का मेट्रो या और शहरों की मेट्रो वहाँ से आगे नहीं बढ़ी। और जब किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि
ये मेट्रो का काम और आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि विकास से वोट थोड़ी मिलता है, तो विकास से वोट मांगते ही नहीं है, तभी तो इनकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा, जिन मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि हम झांसी में मेट्रो बना देंगे, गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे, अरे वो मुख्यमंत्री न झांसी में बना रहे मेट्रो, न गोरखपुर में बना रहे, और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बनी हुई डीपीआर को हटा दिया उन्होंने। तो वो जानते हैं कि धर्म का झगड़ा करा दो, जाति का झगड़ा करा दो, पैकेज दे दो, जिससे एक ही कहानी चलती रहे। अरे हमने सदन में पूछा 46 में 56 क्यों नहीं बताते हैं आप? क्या यादव एसडीएम हो गए 46 में 56? हमने कहा सूची जारी कर दो, आज तक सूची जारी नहीं की, कोई चैनल बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम ये गलती कर दें, कोई गलती मैं कर दूं, अभी हाईलाइट हो जाएगी न्यूज़। उसका कारण आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ये चेहरे की खुशी बता रही है कारण क्या है। हम चूंकि आज माफी चाहेंगे, आज समय की एक बाध्यता है, हम अगर आप कहते हैं ये फेक काउंटर है, तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे याद है झांसी में पुष्पेंद्र यादव की जब हत्या हुई, और उस समय सरकार ने कहा नहीं, ये इनकाउंटर ठीक है, जैसा इनकाउंटर होता है हुआ है इनकाउंटर। जब वो परिवार कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया है। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद की उस परिवार की। वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली, जान ले ली। उसका परिवार जब हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में तो फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए हैं, तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है, और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक इनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं गया? क्या मुरैना का परिवार गया, पुष्पेंद्र का परिवार गया, और पुष्पेंद्र के परिवार की तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। आप सरकार के पास क्या जवाब है? क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए? जिन्होंने बुलडोजर से, गाड़ी से चढ़ा करके मार दिया, और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाइव है, आज रिकॉर्ड है। बाप कह रहा है, बाप धरने पर, बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका इनकाउंटर करेगी क्या नहीं करेगी? क्यों नहीं कर रही सरकार इनकाउंटर? करे। अगर अपराधियों का इनकाउंटर कर रही है तो और अपराधी क्यों नहीं कर रही इनकाउंटर? उसमें जात और धर्म देख करके ये किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो? ये समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं। चलिए मुकेश, एक सवाल करने लिया, फिर आप कैसे विपक्ष की एकता की बात करेंगे जब पवार साहब जैसे बड़े लीडर ही रास्ता छोड़ के अलग हो जाएंगे? देखिए, उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उन्होंने अपना जो तर्क दिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर है जेपीसी से। एक जेपीसी के वो खुद चेयरमैन थे, अगर आपको याद हो तो, जब पेस्टिसाइड्स पर कोक और पेप्सी पे एक इशू आया था, पेप्सी को लेकर के, कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर के इशू आया था। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहिए, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता हूँ। जब कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड को लेकर के सुनीता नारायण जी ने सवाल उठाए थे, और उस इंस्टीट्यूशन के जो लैब के टेस्ट थे, तो उसके तो चेयरमैन खुद ही थे, शरद पवार जी चेयरमैन थे। बहुत समय पर जेपीसी बनी है, लेकिन अब चुनाव करीब आया, सरकार तो जेपीसी बनाएगी नहीं। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा होगा कि जब चुनाव करीब हैं, अब तो जनता की है सबसे बड़ी अदालत, और जनता में लेकर के हम लोग जाना वाले हैं। देखिए, वो लोकतंत्र को कौन मान रहा है? सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 46 में 56, हमने कहा वो सूची दे दो, वो सूची नहीं आ रही। तो इसलिए जो नंबर 2 पे थे, हालांकि 2 नंबर ही खराब बात होती है, 2 नंबर पे थे, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। और अब तो बीजेपी को अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं कि मित्र का साथ कितना बीजेपी देगी, और मित्र की पहचान बुरे ही वक्त पे होती है। तो बीजेपी सामने आए और अपने मित्र की मदद करे, जो 2 नंबर पे थे, पहुंचाए उसको 1 नंबर पर। चलिए सागर जी, जल्दी थोड़ा प्लीज। बता रहा हूँ कि कम से कम ये पता लगे कि समाजवादियों ने क्या किया। हालांकि आप सब जानते हो, आपके सब मित्र हैं वहाँ पर, सब लोग जानते होंगे, आपस में इंटरनेट है, हम लोग वेल कनेक्टेड हैं। यही नहीं बल्कि अभी मैंने इंदौर में जब पिलर देखे, मुझे लगा ये जिस होटल में मैं रुका था, मुझे लगा यहाँ मेट्रो आने वाली है। समाजवादियों ने लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में 5 मेट्रो चालू की हैं, और अभी देश के प्रधानमंत्री
अपनी पार्लियामेंट में नहीं शुरू कर पाए मेट्रो, और जो मुख्यमंत्री जी अपने को दावा करते हैं एनकाउंटर मुख्यमंत्री हैं, वो अपने शहर में नहीं शुरू कर पाए, तो सोचिए। और लखनऊ में जहां तक बनाई थी समाजवादी ने उससे आगे नहीं बनाई, क्योंकि मैंने एक अधिकारी से जब बात की कि लखनऊ में मेट्रो जितनी हमने बनाई थी उससे आगे नहीं गई, कानपुर में जितनी समाजवादियों ने सैंक्शन की थी उससे आगे नहीं गई, आगरा में जितनी समाजवादियों ने बनाई उससे आगे नहीं गई, जिसका DPR बना दिया था उसको आगे नहीं किया, नोएडा में आगे नहीं बढ़ाई ग्रेटर नोएडा से। तो बताया कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं काम से थोड़ी वोट मिलता है, विकास से वोट थोड़ी मिलता है। तो अब हम लीडर्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि काम से वोट नहीं मिलता है तो हमें ढूंढना पड़ेगा वोट किससे मिलता है, क्योंकि वोट अगर नहीं मिलेगा तो आप सत्ता में नहीं होंगे, आप सत्ता से बाहर होंगे। इसलिए वो लोग वोट की राजनीति, हम समाजवादी लोग विकास की राजनीति कर रहे थे। हम लोग विकास राजनीति करते करते सरकार से बाहर हो गए, वो बहका के सत्ता में आ गए। इसलिए हमें भी ढूंढना है, आप लोगों की गाइडेंस होगी तो हम लोग ढूंढ लेंगे। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पैकेज को देखा है कि क्या पैकेज होता है। एक इंडिया टुडे अखबार जिसने मेरे लिए बंदी मुदी आंखें लिखा था, पैकेज का मामला हिसाब किताब हो गया, उसी ने कहा कि सबसे विकासशील मुख्यमंत्री कोई है तो ये है। ये बात तो मैं खोल के बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ। अखिलेश जी, तो दूसरा जो उन्होंने आपने पूछा, गठबंधन होगा, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रयास चल रहा है देश के मुख्यमंत्री KCR साहब, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा गठबंधन हो, फ्रंट हो, दल हो जो बीजेपी से मुकाबला करे। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है।